नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.4 सेट्स। एक्सरसाइज करने से पहले दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक्स करेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है यूनियन। यूनियन देखो क्या होता है। एक कोई सेट ए ले लिया हमने जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 ले लिए, और सेट बी ले लिया एक जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 ले लिए। अब देखो इनका यूनियन लिखना हमने, इसका सिंबल होता है इस प्रकार से, ए यूनियन बी बोलेंगे इसको हम, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों के सारे एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है। जो सेट ए के एलिमेंट है, सेट बी के एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट इसमें लिख देंगे, लेकिन रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 लिख देंगे इसमें, 1 2 3 4 एक सेट के लिख दिए सारे। अब इसमें देखो 2 है ना, इसमें तो 2 को नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब 4 है इसमें, ये भी नहीं लिखेंगे, 6 लिख देंगे, 6 और 8। इस प्रकार से इन दोनों सेटों के क्या करना है, हमने सारे एलिमेंट इसमें लिखने हैं और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। यूनियन को हम क्या बोलते हैं, और भी बोल देते हैं। आपको क्वेश्चन में और लिखा मिलेगा, और, या इसकी जगह पे आपको एटलीस्ट भी लिखा मिल सकता है, ठीक है, एटलीस्ट, लेकिन ज़्यादातर यूनियन या और ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन एक सेट ए लेंगे जिसके एलिमेंट सेम ले लेंगे 1 2 3 4, और एक सेट भी ले लिया जिसके एलिमेंट 2 4 6 8, ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, जिस प्रकार से यूनियन का ये यू होता था ना, इसका उल्टा यू होता है, ठीक है। इस प्रकार से इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। जो सेट ए में और सेट बी के जो एलिमेंट हैं, कॉमन एलिमेंट हैं, उनको लिखेंगे केवल। तो इसमें देखो कॉमन एलिमेंट, इसमें देखो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, बाकी तो नहीं है ना कॉमन इसमें, तो 2 और 4 लिख देंगे खाली, 2 और 4 लिख देंगे। अब आगे आ जाओ, एक एग्जाम्पल और है। एक सेट सी ले लिया जिसके एलिमेंट 1 2 3 ले लिए, एक सेट डी लेंगे जिसके एलिमेंट 4 और 5 ले लेंगे। अब सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, देखो कॉमन एलिमेंट तो एक भी नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसमें खाली सेट, उसको हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों आगे है डिफरेंस ऑफ सेट। देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स, एक सेट ए लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे उसके 2 4 6 और 8 इस प्रकार से, और एक सेट बी लेंगे जिसके एलिमेंट 6 8 10 और 12 ले लिए हमने। अब इनका डिफरेंस बताना है, मतलब ए माइनस बी, ये बताना है हमने, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आपने करना क्या है, इसमें जो आंसर आएगा ना, ध्यान रखना, जो आंसर आएगा हमारा वो जो पहले लिखा हुआ है ना, इसमें जैसे पहले क्या लिखा हुआ है, सेट ए लिखा हुआ है, तो इसमें से आंसर आएगा, ठीक है। और देखो कॉमन एलिमेंट देखते हैं सबसे पहले। कॉमन इसमें देखो 6 और 8, ये 2 कॉमन एलिमेंट हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, इनको नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। इनको क्या कर देंगे, इनको कैंसिल कर देंगे जब भी डिफरेंस करेंगे 2 सेट होगा, ठीक है। और आंसर कौन सा आएगा, जो ये बच गया पहले वाले में से, तो आंसर आएगा 2 और 4, 2 और 4, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, ए माइनस बी को ओनली ए बोलेंगे, ठीक है, ओनली ए, ओनली ए, याद रखना, ठीक है। यदि मान लो मैं आपसे पूछूं कि बी माइनस ए बताओ, बी माइनस ए मतलब बी पहले आएगा और फिर ए आएगा, तो आंसर किससे आएगा, ओनली बी से आएगा। जो पहले लिखा होता है उससे क्या आता है, आंसर आता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, देखो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट है ना, उनको क्रॉस कर देंगे हम, ये नहीं लिखे जाएंगे बिल्कुल भी। अब बी में क्या बच गया, 10 और 12 बच गया, तो 10 और 12 लिख देंगे इसमें। इस प्रकार से डिफरेंस का आंसर आता है, ठीक है। अब हम करते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 है दोस्तों। क्वेश्चन 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। पार्ट 1 है, एक्स के एलिमेंट ये, वाई के ये, तो यूनियन निकालना है, तो सारे एलिमेंट एक एक बार लिख देंगे, रिपीटेशन नहीं करनी इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें
एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। एक्स दिया गया हमें जिसके एलिमेंट 1 3 5 इस प्रकार से है, ठीक है। और एक सेट वाई है, एलिमेंट है उसके 1 2 3। अब हमने निकालना है एक्स यूनियन वाई। तो हम क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट लिख देंगे एक बार, 1 3 5 इस प्रकार से, ठीक है, लिख दिए। अब जो इसमें कॉमन थे वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 इसमें था तो नहीं लिखना, इसमें 2 है, इसमें 2 लिख देंगे। 3 इसमें लिख दिया तो 3 को नहीं लिखेंगे, तो यही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप 1 2 3 5 इस प्रकार से लिखना चाहो वो भी ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, केवल रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। और ऑर्डर कोई भी हो सकता है सेट में, तो ये हो जाएगा। और जब सेकेंड पार्ट पे, सेकेंड में हमें गिवन है ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, वावल्स गिवन है। और सेट बी में है ए बी सी। तो हम ए यूनियन बी लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट लिख देंगे, ए ई आई ओ यू इस प्रकार से लिख दिए। अब जो बच गए, ठीक है, मतलब जो कॉमन नहीं है वो लिखेंगे, ठीक है। ए इसमें लिख दिया तो इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब बी तो इसमें नहीं था ना, तो बी को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। सी भी नहीं था तो सी भी लिख देंगे, तो ये हो जाएगा यूनियन। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, तो इसमें देखो लिख रहा हूँ मैं इसको, ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये में सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक, गिवन है। अब जो दूसरा सेट गिवन है हमें, उसमें भी सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। तो उसमें एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स इज ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। तो इनको हम रोस्टर फॉर्म में बदल लेंगे सबसे पहले। इसमें देखो रोस्टर फॉर्म में इसमें बदलेंगे, तो नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 चलता जाएगा इस प्रकार से आगे, ठीक है। अब आ जाओ सेट बी में, इसकी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। अब हमने क्या करना है, ए यूनियन बी लिखना है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसको लिख देंगे सेट बी के एलिमेंट सारे के सारे, 1 2 3 4 5 ये लिख दिए। अब आ जाओ सेट ए में। सेट ए में वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसमें कॉमन ना हो, ठीक है। कॉमन देखो 3 लिख दिया हमने, तो 3 को नहीं लिखेंगे इसके, ठीक है। अब 6 नहीं लिखा है इसमें, तो 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 आगे सारे नहीं लिखे, 9 12 15 18, ठीक है। इस प्रकार से डॉट 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 लगा के इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखो दोस्तों इसमें ध्यान से, इसमें हमने इस प्रकार से लिख दिया, देखो हमारे जो भी यूनियन के सेट थे वो इस प्रकार से लिखे जाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें देखो आगे डॉट 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 भी लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 से स्टार्ट हो गया, 9 12 इस प्रकार से है, ठीक है। या तो कंटिन्यू है और यहाँ से फिर 3 का मल्टीपल चल पड़ा, ठीक है। वैसे भी देखो जब हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन हो तो आंसर भी सेट बिल्डर में ही दे देंगे हम, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म है तो इसको सेट बिल्डर में बना देंगे हम, ठीक है। तो सेट बिल्डर में बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे हम सबसे पहले तो एक काम करेंगे इसमें, ए यूनियन बी, क्योंकि 3 का मल्टीपल है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस 3 को यहाँ पे लेकर जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिख देंगे 1 2 4 5, क्योंकि ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 3 6 9 12 15 18 so on इस प्रकार से। यहाँ तक तो एक बार लिखेंगे हम, ठीक है, और यहाँ तक दूसरी बार इसमें देखो ऐसे लिखेंगे। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे इसकी, ए यूनियन बी की, एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू 1 2
3 नहीं है, 4 है डायरेक्ट, 4 5 और डाल देंगे इसमें मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, या तो ये होगा और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, जो x है ना ये होगा और मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है, ऐसे डाल दिया हमने क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है नहीं। इस प्रकार से हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। आप ध्यान रखना यदि हमें स्टेटमेंट सेट बिल्डर में गिवन है तो आंसर भी कहाँ पे कैसे देंगे, हम सेट बिल्डर में ही देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। पार्ट 4 था इसमें सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड जो x है ना 1 से बड़ा है और 6 के इक्वल और 6 के छोटा है, ठीक है। अब सेट भी गिवन है, x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x को डिफाइन किया हुआ है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, इन दोनों का यूनियन लिखो। तो सबसे पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें देखो x क्या आएगा, नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो 1 देखो 1 से बड़ा है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 और 6 के इक्वल है तो 6 भी लेंगे। अब सेट बी में आ जाओ, नेचुरल नंबर है 6 से बड़ा और 10 से छोटा है तो इसमें आ जाएगा 7 8 9, ठीक है, ये ढंग से बनाना थोड़ी सी। अच्छा, अब हमने लिखना है A यूनियन B। तो हम क्या करें, इस पूरे सेट के इसके एलिमेंट लिख देते हैं पर 2 3 4 5 6, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब इसके लिख देंगे क्योंकि कोई भी रिपीटेशन नहीं इसमें, तो 7 8 9 ये हो जाएगा। तो इसको सेट बिल्डर में लिख देंगे क्योंकि इसकी स्टेटमेंट भी सेट बिल्डर में गिवन थी। तो A यूनियन B इक्वल टू x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। और देखो नेचुरल नंबर है ना, लेकिन देखो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो 1 से बड़ा लिख देंगे, ग्रेटर देन 1 ऑन एंड लेस देन 10, इस प्रकार से लिख देंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के इक्वल भी तो है ना, तो 2 से बड़ा और 2 के इक्वल, ठीक है। और देखो 9 से छोटा और 9 के इक्वल, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है कैसे भी लिखो, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, 5th पार्ट पे। एक सेट ए है, एलिमेंट है उसके 1 2 3 और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट केवल 5 है, मतलब एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, ऐसे लिख देंगे इसमें, ठीक है। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आएगा, देखो दोनों के एलिमेंट लिखने, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब खाली ए सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, तो 1 2 3 इस प्रकार से हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इक्वल टू, सेट ए है ए कोमा बी, बी सेट है ए बी सी, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या ए बी का सबसेट है, व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो दोस्तों ए इज सबसेट ऑफ बी, ये चेक करना हमने। यदि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएगा, ये इसका सबसेट हो जाएगा। देखो इसके एक एलिमेंट ए बी हैं, क्या बी में प्रेजेंट है ए बी, ये रिप्रेजेंट, ठीक है, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ऐसे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यस ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि देखो बता रहा हूं मैं एक बार और, जो ए सेट है उसके एलिमेंट हैं ए बी, ठीक है, और जो बी सेट है उसके एलिमेंट हमारे पास हैं ए बी सी। ये तो देखो ये तो हो गया सेट हमारा, सेट, ठीक है, ये हो गया सबसेट। क्यों है, क्योंकि इसके ए और बी जो एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है, बड़े वाले सेट में प्रेजेंट है। जो बड़े वाला सेट होता है उसको सेट बोलते हैं, छोटे वाला सेट क्या होता है, सब सेट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख दिया हमने, यस ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा अब आगे देखो ए यूनियन बी भी बताना हमने, तो ए यूनियन बी में क्या करेंगे, हम इसके एलिमेंट लिख देंगे सबसे पहले ए और बी के, ठीक है। ए बी लिख दिया,
इसके ए के एलिमेंट डाल दिए हमने यहाँ पे। अब बी के एलिमेंट जो बच गए वो डाल देंगे। क्या बचा है, ए बी तो लिख दिया हमने, दोबारा नहीं लिखेंगे तो सी लिख दिया, तो ए बी सी, मतलब इन दोनों सेटों के एलिमेंट एक एक बार यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है, इकट्ठे करके। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब ये देखो ए यूनियन बी है जो वो क्या है हमारा, सेट बी के इक्वल आया ना, ये क्या है, सेट बी। तो ए यूनियन बी इक्वल टू सेट बी, ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो दोस्तों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ही करेंगे हम इसमें। क्या, देखो यदि ए बी का सबसेट है, देखो ये सबसेट था ना ए बी का, तो यूनियन बताना था इसमें, ए यूनियन बी, इसमें क्या आंसर आएगा, सेट बी आएगा, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सेम मान लेंगे हम, लेट ए इक्वल टू ए कोमा बी, और जो बीस है बी सेट है उसके एलिमेंट ए बी सी ये मान लिए। अब ए तो सबसेट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये वैसे देखो ये हमने ले लिया ना इस प्रकार से, इसका सबसेट ही लिया क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये गिवन था इसलिए हमने ऐसा सेट लिया, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा ए बी सी, मतलब इन दोनों सेटों के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, और वो किसके इक्वल आएगा, सेट बी के इक्वल आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया था हमने, तो ए यूनियन बी इक्वल टू सेट बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए इक्वल टू सेट ए है इसके एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट, डी के एलिमेंट, फाइंड। देखो ये हमने फाइंड आउट करना दोस्तों, यूनियन, सभी में क्या करना है, यूनियन फाइंड आउट करना। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो सेट गिवन है ना वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी है, उसके एलिमेंट हमारे पास है 3 4 5 और 6, और सेट सी है ना उसके एलिमेंट हमारे पास 5 6 7 8 इस प्रकार से हैं। सेट डी है, उसके एलिमेंट हैं 7 8 9 10, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें पार्ट 1 में ए यूनियन बी निकालना, ठीक है, ए यूनियन बी। तो इसमें देखो ए और बी के क्या करने हैं, सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं, ए और बी के, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार लिखेंगे, जैसे 3 2 बार है तो एक बार, 4 2 बार है तो एक बार लिखेंगे इसको भी, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा देखो 1 2 3 4, सेट ए के लिख दूंगा पहले मैं 1 2 3 4। अब सेट बी में आ जाओ, जो रिपीट हमको नहीं लिखेंगे 5 और 6 लिख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, 5 और 6 ये हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट में है ए यूनियन सी। तो इसमें देखो ए यूनियन सी के लिखने हैं, तो पहले मैं ए के लिख दूंगा सारे एलिमेंट इसमें, 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख दिए। अच्छा अब आ जाओ सी में, सी में देखो कोई भी रिपीट नहीं है इसमें, ठीक है, तो 5 6 7 8 लिख दूंगा, 5 6 7 8 ये होगा। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में, थर्ड में दिया गया है बी यूनियन सी, तो मैं बी के पहले सारे लिख दूंगा, ठीक है, 3 4 5 6। अब आ जाऊंगा सी में, सी में देखो सी में 5 और 6 के यहाँ रिपीट है, तो 7 8 लिखूंगा, इसको छोड़ दूंगा 7 8 लिख दूंगा, ठीक है, तो ये लिखूंगा 7 8। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, फोर्थ में हमारे पास बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, तो इसमें भी वही काम करेंगे, बी के सारे लिखो पहले 3 4 5 6। अब डी में आ जाओ, जो रिपीट है उनको छोड़ देंगे, लेकिन रिपीट तो कोई भी नहीं है, तो 7 8 9 10 हो जाएगा, 7 8 9 10। अब देखो नेक्स्ट पार्ट 5 में देखो, इसमें है ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद यूनियन सी भी निकालेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसके साथ यूनियन सी निकाल देंगे। अब देखो इसमें ए यूनियन बी, इसमें देखो ए यूनियन बी तो हमने ऊपर निकाल रखा है, तो इसको ले लेंगे,
ऐसे लिखेंगे इसको 1 2 3 4 5 6, ये ए यूनियन बी ले लिया। अब यूनियन साइन लगा दो और सी लिख दो इसमें। सी क्या है 5 6 7 8 है, ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले मैं इसके सारे एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 कोमा। अब जो रिपीट है उनको छोड़ देंगे, ये रिपीट है, ये लिख देंगे केवल 7 8 इस प्रकार से। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट 6 है ए यूनियन बी यूनियन डी, ये है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे ए यूनियन बी लिख लेंगे इसमें भी, ठीक है। ए यूनियन बी हमने पहले से निकाल रखा है इसमें, तो ये देखो ए यूनियन बी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यूनियन का साइन लगा देंगे। अब डी लिख देंगे, डी के एलिमेंट ये रहे हमारे पास 7 8 9 10 है, तो इसमें 7 8 9 10 लिख देंगे। 7 8 9 10 ये लिख दिए। अब लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन डी, इसके सारे एलिमेंट लिख दूंगा मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कोमा। अब जो रिपीट है उनको छोड़ देंगे, लेकिन रिपीट तो कोई भी नहीं है, तो सारे के सारे लिखने पड़ेंगे 7 8 9 10 7 8 9 और 10। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, सेवंथ में हमारे पास है बी यूनियन सी यूनियन डी, इस प्रकार से है। तो बी यूनियन सी लिख देंगे सबसे पहले। बी यूनियन सी हमने ऊपर निकाल रखा है, तो उसके एलिमेंट लिखूंगा मैं यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 ये लिख दिए यूनियन। अब मैं लिखूंगा डी के 7 8 9 10 है, ठीक है। 7 8 9 10 ये लिख दिए। बी यूनियन सी यूनियन डी, इसके सारे एलिमेंट लिख दूंगा पहले तो 3 4 5 6 7 8 कोमा। अब इसमें आ जाओ, अब इसमें जो रिपीट हो गया वो नहीं लिखने, 7 8 रिपीट हो गया इसमें, तो 9 10 लिखेंगे कर लिए, ठीक है। 9 10 ये हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यूनियन निकाला था, ठीक है। अब की बार हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है इन सारे पार्टों में, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर है 5, 1 पार्ट डाल देंगे इसमें। अब इसमें आ जाओ, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें देखते हैं, ये रहा, ठीक है। इसमें यूनियन निकाला था, लेकिन अब की बार क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट होते हैं। कॉमन एलिमेंट देखो दोनों में 1 है, इसमें भी 1 है, 3 है, तो 1 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें पहले में लिखेंगे x इंटरसेक्शन y, तो 1 3 ये आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में देखो हमने a यूनियन b निकाला था इन दोनों में, तो कॉमन एलिमेंट ढूंढ लेंगे। अब की बार इंटरसेक्शन है ना, तो a है, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें लिख देंगे a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b क्या कॉमन है इसमें, a, क्योंकि ये दोनों में प्रेजेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, थर्ड पे। देखो सेट ए ये है, बी ये है, दोनों का कॉमन ढूंढो इसमें, ठीक है। दोनों में कॉमन एलिमेंट केवल और केवल 3 है, ठीक है, और कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसमें लिख देंगे हम वैसे ऐसे लिख देंगे 3, ठीक है, केवल आंसर लिख देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 4 पे। 4 हमने ये किया था यहाँ पे, सेट ए ये है, बी ये है, इन दोनों में कॉमन देखो एलिमेंट कौन सा है, कॉमन तो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब 5 आ जाएगा। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। इसमें देखो, इसमें ये तो सेट ए है, ये सेट बी है, 5, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, केवल और केवल 5 लिखेंगे, 5, ठीक है, 5 एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इक्वल टू, सेट ए है, इसके एलिमेंट ये, बी के एलिमेंट ये, सी के ये, डी के ये, ठीक है। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन, दोनों का कॉमन निकालना है, जो कॉमन एलिमेंट है। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यूनियन निकाला था ना, दोनों के सारे एलिमेंट लिख दिए, दोनों सेट हो गए, ठीक है। इसमें कॉमन निकालना है। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट ए के जो एलिमेंट हमारे पास है वो है 3 5 7 9 और 11, ये है, ठीक है। अब सेट बी में आ जाओ।
सेट बी के जो एलिमेंट है हमारे पास वो है 7, 9, 11 और 13। सेट सी के जो एलिमेंट हैं वो है 11, 13, 15, 11, 13 और 15। सेट डी के एलिमेंट है 15 और 17, 15 और 17 ये है। तो पार्ट 1 में आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी। देखो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है दोस्तों, देखो 7, ठीक है, और 9 भी है, 11 भी है, ठीक है। तो 7, 9 और 11 लिख देंगे, 7, 9 और 11। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में हम क्या ढूंढेंगे, कॉमन। देखो 11 इसमें भी है, 13 इसमें भी, 13 इसमें भी, तो 11 और 13 लिख देंगे केवल, ठीक है, 11 और 13। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। थर्ड में हमने करना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन सी लिख लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो ए और सी में क्या कॉमन है, देखो केवल 11 है ना, 11 ए और सी में। तो इसमें लिख लेंगे हम 11 इंटरसेक्शन डी, डी के एलिमेंट लिख लेंगे 15 और 17। अब देखो दोस्तों इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, पार्ट 4 है, उसमें हमने करना ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो क्या है, केवल और केवल 11 है, तो 11 लिख देंगे इसमें हम। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिफ्थ पार्ट पे, बी इंटरसेक्शन डी है, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी के देखो कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें लिख देंगे 5, ठीक है। अब आ गया सिक्स्थ में आ जाओ। सिक्स्थ में हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट लिख लेंगे। एक में जो एलिमेंट हमारे पास है वो 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से हैं। अब इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे। अब बी यूनियन सी, देखो बी यूनियन सी मतलब इन दोनों के एलिमेंट एक बार लिख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, यूनियन है आपकी बात, तो ठीक है। तो यूनियन में कैसे लिखेंगे, इसके सारे एलिमेंट लिख दूँ मैं यहाँ पे 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13। अब देखो जो कॉमन एलिमेंट है वो उसको नहीं लिखेंगे, जैसे 11 और 13 इसको छोड़ देंगे, 15 और लिख देंगे अब, ठीक है। तो ये हमने यूनियन लिख दिया, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यूनियन किया था ना, सेम लिख दिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट वो क्या हो जाएंगे, देखो एक तो है 7, इसमें भी 7 है, तो 7 लिखेंगे, और फिर 9 भी है, 11 भी है, और कुछ नहीं है, 7, 9 और 11 ये 3 ही आएंगे दोस्तों, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, 7th पे। तो 7th में हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी के कॉमन, ए और डी के कॉमन। तो ए और डी में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इसमें लिख देंगे 5। अब आ जाओ 8th पार्ट पे। 8th में हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। जिस प्रकार से ये किया था सेम करेंगे। एक एलिमेंट लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ए में 3, 5, 7, 9, 11 ये लिख दिए। अब इंटरसेक्शन का साइन लगाओ और बी यूनियन डी लिखो यहाँ पे, बी यूनियन डी। तो यूनियन लिखने के लिए इसके सारे एलिमेंट लिख दूंगा मैं, 7, 9, 11, 13। अब डी में आ जाओ, डी के भी लिखे जाएंगे दोनों एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। 15 और 17 लिख देंगे इसमें, 15 और 17। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखो 7, 9 और 11, तो इसमें आ जाएगा 7, 9 और 11, और कुछ भी नहीं है ना, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब आ जाओ मतलब पार्ट 8। अब 9th पार्ट पे आ जाओ। 9th में हमने करना क्या है, 9th में है ए इंटरसेक्शन बी, इसका भी इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों।
तो इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी तो हमने पहले कर रखा है, तो यहाँ से ले लेंगे। तो 7, 9 और 11 ये लिख लिया। अब इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे लिख रखा ना ये वाली, तो ये बी यूनियन सी है, तो यहाँ से लिख लूँगा मैं इस पर देख के 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है। अब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट 7, 9 और 11, ठीक है, 7, 9 और 11 ये हो जाएंगे कॉमन एलिमेंट। तो इसमें आ जाएगा 7, 9 और 11। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर है 10। 10 में है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दोस्तों, ठीक है। अब देखो ए यूनियन डी पे आ जाओ सबसे पहले, तो इसको लिखेंगे ए यूनियन डी को। ए के सारे एलिमेंट लिखूंगा मैं 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, ए के लिख दिए। अब डी में देखो, अब डी के लिखने हैं, कॉमन तो कोई नहीं है ना, तो 15, 17 ये लिख दिए, ठीक है। अब इंटरसेक्शन का बी यूनियन सी, बी के सारे एलिमेंट लिखूंगा, ठीक है, 7, 9, 11, 13। अब आ जाओ सी में। अब सी में जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये कॉमन है, 13 कॉमन है, केवल 15 लिख देंगे इसमें। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढो। इन दोनों में देखो इंटरसेक्शन क्या होगा, 7, 9, ठीक है, इसमें है, 11 भी है, और 13 इसमें नहीं है, 15। तो ये हो जाएगा दोस्तों, देखो 7, 9, 11 और 15, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। अगले क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।